नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। न्यायक देव की ध्रुवता अनादि अनंत है। पर्याय क्षणभंगुर है। फिर वह पर्याय ज्ञान की पर्याय भी क्यों न हो, फिर वह परिणमन जानने रूप भी क्यों न हो। प्रति समय ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा सहज जो परिणमन, ऐसी सहज जो ज्ञान की रचना, जिस ज्ञान की रचना में बिना किसी विकल्प के, बिना किसी भी ज्ञेय के प्रवेश हुए बिना सहज ही यह परिणमन होना, सहज ही यह अवस्था का उत्पाद होना, जो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का जानना है, ये ऐसा सहज है। जगत में ऐसा कोई चित्रकार नहीं जो चित्र की ओर देखे नहीं। जिसका चित्र बनता है उसका विकल्प करे नहीं और चित्र बनाता हो। उस चित्र में तरह तरह के रंग है। यह चैतन्य, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा चित्रण होता है जो ज्ञेय है, ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में आए बिना, ज्ञेय का ज्ञान की पर्याय में प्रवेश हुए बिना, बिना किसी विकल्प के ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की रचना होती है।
और अनादि अनंत ज्ञान के पर्याय के प्रवाह में ऐसी रचना जो सहज होती है, वो सहज रचना में भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मिलती नहीं। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब ज्ञान के इस चित्र में, ज्ञान के इस परिणमन में मैं मिला नहीं, तो फिर परद्रव्य में मैं कहां? परद्रव्य तो अत्यंत दूर है। यहां जो रचना हो रही है उस रचना में भी जो न गया। सागर बहुत दूर है, मगर जो चित्रकार सागर की तस्वीर बनाता है, सागर का चित्र बनाता है, वह चित्रकार उस चित्र में मिल नहीं गया। चित्रकार जहां रह करके सागर का चित्र बनाता है, उस चित्र में भी चित्रकार मिला नहीं, तो वह चित्रकार सागर में कैसे डूब सकता है? प्रति समय यह जागृति कि यह ज्ञान की रचना हो रही है, ज्ञान का चित्र तैयार हो रहा है, ये ज्ञान में ज्ञान की ही रचना है। सागर की एक बूंद भी उस चित्र पर आती नहीं, वरना वो चित्र बैर बिखेर हो जाए। सागर का एक भी अंश उस चित्र में आता नहीं, वरना वह चित्र अपनी स्वतंत्रता को खो दे। ये चित्र अत्यंत दूर है और सागर बहुत दूर। ये दोनों में ऐसा देखे कि ज्ञान के सदा काल होते इस जानने रूप परिणमन में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञायक देव कहीं पर भी नहीं। वहां तो ऐसा भ्रम हो सकता है कि चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार ने अपने हाथ को हिलाया है, चित्रकार ने रंग लिया और वहां रंग को भरा है, चित्रकार चित्र बनाता है। यहां तो ऐसा अद्भुत स्वरूप है कि यह चैतन्य चित्रकार न तो सागर में जाता है, न तो चित्र में जाता है, न तो वह सागर को बनाता है, न तो वह चित्र को बनाता है। वह तो मात्र दृष्टा है, मात्र है, मात्र सत्ता स्वरूप मैं चैतन्य चित्रकार हूं। प्रति समय यह जागृति चैतन्य चित्रकार, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य चित्रकार, चैतन्य परमात्मा। सागर की भांति ही, तरंगों के उछलते ये दृश्य की भांति ही ज्ञानी को प्रति समय ज्ञान की निराकुल जानने रूप अवस्था में ऐसा भेद विज्ञान होता है। ऐसा भेद विज्ञान, भेद ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान। क्योंकि भेद ज्ञान दो पराये पदार्थों के बीच में हो सकता है। जैसे मेरा मकान है और तुम्हारा मकान, ये मेरा मकान भी पराया है और तुम्हारा मकान भी पराया है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा से दोनों ही बाहर है। मगर ये मेरा मकान, ये तुम्हारा मकान, ये मेरा धन, ये तुम्हारा धन, ये मेरी गाड़ी, ये तुम्हारी गाड़ी, ये दो पर पदार्थों के बीच में भेद ज्ञान होता है। मगर ऐसा भेद ज्ञान बहुत बार हुआ, इसलिए कहता हूं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान उस ज्ञान में विशेष जोड़ करके यह बताना चाहा कि स्व और पर के बीच में होने वाला भेद विज्ञान। दो पर पदार्थों के बीच में भेद जाना, दो पर पदार्थों के बीच में भेद जानकर तुम उन विकल्पों में गए कि राग द्वेष होंगे, उन विकल्पों में उलझे कि राग द्वेष होंगे। वह राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते, विकल्पों में उलझना हो रहा है। ये विकल्पों में उलझना हो रहा है कि ये मेरा मकान अच्छा है
तुम्हारा मकान बुरा है, मेरा मकान तुम्हारे मकान से बहुत अच्छा है। तुम्हारे मकान में जो ये वस्तु है वो मेरे मकान में जो रखी वस्तु से ज्यादा अच्छी है। दो पर पदार्थों के बीच में भेद ज्ञान बहुत किया। ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, ये भेद तुम जानते हो। ये भेद तुम जानते हो कि मर्सिडीज और मारुति 800, ये दोनों गाड़ियां, ये दोनों गाड़ी में भेद तुम जानते हो। पर पदार्थों के बीच में तो भेद बहुत बार जाना। जब शास्त्र का अध्ययन किया, सदगुरु देव की पुकार को सुना, फिर भेद किया। वह भेद दो पर के बीच में नहीं, वह भेद किया, स्व में भेद किया। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला। पहले भेद किया पर पदार्थों के बीच में, अब भेद किया निज आत्मा में। पहले पर में भेद किया, अब स्व में भेद किया। किया का अर्थ कर तो नहीं सकता, मात्र जाना। भेद जाना, भेद ज्ञान। पर के बीच में, पर में ही पर में भेद जाना, स्व में ही स्व में भेद जाना, उसका नाम भेद विज्ञान नहीं। उससे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, उससे मुक्ति के मार्ग पर यात्रा नहीं होती। मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रथम चरण आगे बढ़ाने के लिए यहीं से ही शुरुआत होती है। भेद विज्ञान, परम विज्ञान। स्व और पर के बीच में जितने भी पर है, उन पर को एक श्रेणी में, और जो स्व है, स्व में भी कोई भेद नहीं और एक श्रेणी में, और उनके बीच में फिर ये भेद जानना। मारुति 800 है या मर्सिडीज है, मेरा मकान है या तुम्हारा मकान है, मेरा शरीर है या तुम्हारा शरीर है, मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है और तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है। ये सब भगवान आत्मा के बाहर है। भगवान आत्मा के बाहर है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के बाहर है। सबको एक श्रेणी में, ढेर में डाला, सभी पर को एक श्रेणी में डाला, और फिर अपने में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र के भेद, उन भेद को भी दूर कर एकमात्र भगवान आत्मा अभेद। सभी पर को अभेद जानो। सभी प्रकार के जो आत्मा के अनंत गुण हैं, उसमें भेद किए बिना उसे एक द्रव्य जानो, अभेद जानो। और स्व पर के बीच में भेद जानो। पर में भेद नहीं, स्व में भेद नहीं, स्व और पर के बीच में भेद जानना, इसे कहते हैं भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को सदाकाल है। सम्यक दृष्टि राग के विकल्प की तरंग को, राग के विकल्पों से दूर रह करके, अपने में ही रह करके ज्ञान की रचना में ज्ञान का अनुभव करता है और जानता है कि राग है, राग की तरंग है, मगर दूरी बहुत है। इतनी दूरी है, चित्रकार चित्र बनाते समय ये देखता तो है कि सागर की तरंग बहुत दूर है, तरंग उछलती है, तरंगों के साथ मैं नहीं, तरंगों के साथ मैं नहीं, तरंगों के साथ मैं तो दूर, ये मेरा चित्र भी नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव राग के तरंगों में तो नहीं, मगर राग के तरंगों की जो तस्वीर, ये जो ज्ञान की अवस्था में ये तैयार हुई, इस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का रूप है। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का रूप है। वो यहां का ही परिणमन है, वो वहां से आया ही नहीं। सागर का वह खारा खारा पानी, वह खारा पानी उस चित्र में नहीं आया,
दुकान में से वो रंग जो लेकर आए, वो रंग की ही रचना है, वो रंग का परिणमन है। इसलिए आसमानी रंग है, मगर वो आसमानी रंग में वो बादल नहीं। भले ही वहां पानी का रंग है, पानी में भी रंग होता है। जैसे सागर का पानी है, उस पानी का रंग इस चित्र में है। पानी में रंग होता है, वरना हम ये क्यों कहते हैं वाटर कलर। वाटर कलर का मतलब कि पानी भी अरूपी नहीं है, पानी में भी रंग है, रूप है। पानी में भी वर्ण है, पानी में भी वह आंखों से दिखाई दे सके ऐसा वहां दृश्य है। यहाँ वो चित्र में वो जो रंग दिखते हैं, उन रंगों में पानी कहीं पर भी नहीं। और कोई पूछे कि ये रंग किसके है, भले ये कहो कि ये पानी का रंग, मगर पानी का रंग रंग में नहीं है। रंग में तो सिर्फ रंग है, रंग में पानी नहीं है। और पानी वहां होते हुए भी जो रंग में नहीं आया। प्रति समय ये जागृति कि जो रागादि वर्णादि विकारी भाव है, ये रागादि वर्णादि विकारी भाव ज्ञान के निराकुल जानने रूप परिणमन में, ये ज्ञान की ही जानने रूप पर्याय में। जैसे रंग में से अभी बोतल में रंग है ना भगवान, तो बोतल में जो रंग है वहां से ही पलट करके वो वहां कैनवास पर वो चित्र बन रहा है। वो रंग में से ही रंग का परिणमन हो रहा है। कभी वो रंग वहां था, अब वो परिणमित होकर के वहां, वो सागर के पास एक भी बूंद मांगने नहीं गया। प्रति समय ज्ञानी को जागृति कि मैं भोजन करूं, मैं पानी पीऊं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया करने के विकल्प, ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये विकल्पों की उत्पत्ति में जिसने ज्ञान की रचना को देखा ही नहीं है, ज्ञानी धोखा नहीं खाते, अज्ञानी धोखा खा जाते हैं। अज्ञानी धोखा खाते हैं, ज्ञानी को जागृति है। यही कारण है, यही कारण है कि सदा काल जागृत तुम में भी वह कला तो है, मगर वह कला यदि अंदर की यात्रा के लिए तुम घटित कर सको, तुम्हारा उद्धार हो, तुम तिर जाओगे ये भव सागर से। फिर ये सागर की तरंग हे ज्ञान दीपक तुम्हें बाधक न बनेगी। तुम पाओगे कि तरंग तो दूर है, ये शिकायत झूठी थी, ये व्यर्थ की शिकायत थी कि सागर में मैं डूब रहा हूं, मर रहा हूं। ये आंधी आई है, ये मेरा ये चित्र अभी थोड़ी देर में ही विचित्र हो जाएगा। मगर जिसने भेद विज्ञान के अंतर के अपूर्व पुरुषार्थ से यह जाना कि चित्र में वहां सागर तो कहीं पर भी नहीं, यह जागृति पहले चरण में ही जहां तुम्हें ये भेद विज्ञान हो कि ज्ञान का ये जानना 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 ये हो रहा है। मगर तुम्हें निश्चिंता, जो कला तुम्हारे पास है वही कला तुम्हें घटित करनी है। किसी के घर पे जाओ, मेहमान बनकर के तुम किसी के घर पर गए, वहां पर ड्राइंग रूम में, उसे ही ड्राइंग रूम कहते हैं। किसी के घर में बस वही तो है, प्रभावित मत होना। कमरे में तो कोई प्रवेश नहीं करने देता, ड्राइंग रूम में जो घर का हॉल है वहां पर तुम्हें गए कि उसे ड्राइंग रूम कहा। चित्र का रूम, वहां चित्र है, वहां शेर का चित्र बना हो। तुम जैसे ही अंदर प्रवेश करो, तुम डरते नहीं। यदि डर जाओ तो मकान का मालिक कहेगा कि डरो मत, धोखा मत खाओ, ये सिर्फ चित्र है। और वो व्यक्ति भी शेर की तस्वीर को अपने घर में रखता है। जो व्यक्ति एक बिल्ली को देख करके अंधेरे में डर जाता हो, वह व्यक्ति शेर की तस्वीर को रखता है।
शेर की तस्वीर को रखता है एक ही कारण से, क्योंकि तस्वीर को छू करके उसने अनुभव किया कि यहां शेर कहीं नहीं, वास्तविक शेर है ही नहीं, सिर्फ रंग है, वह भी शेर का रंग नहीं, क्योंकि शेर का रंग तो शेर में है, शेर में से वह रंग चित्र में आए कैसे? ये रंग तो मेरे घर का ही रंग है, वो शेर का रंग नहीं है। और निश्चिंत होकर के विश्राम करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रति समय निश्चिंत है और विश्राम करता है ज्ञान में। ये ज्ञान में विश्राम करना, यह जागृति की तरह तरह के चित्र। वहां तो एक शेर का चित्र बना, फिर वो चित्र बदल करके कोई दूसरा चित्र नहीं हो जाता। बहुत दिनों तक, बहुत महीने और सालों तक वही चित्र। यहां तो प्रति समय नया नया चित्र बनता है और प्रति समय नई नई मलिन वृत्तियों के चित्र तैयार होते हैं। क्रोध की आग के, मान की शीतलता के, माया के तलवार और चाकू के, और लोभ के, तरह तरह के ये चित्र इस ज्ञान में बनते हैं। फिर भी ज्ञान में ज्ञान का ही चित्र है, ज्ञान में ज्ञेयों का चित्र नहीं। यह जागृति, यह अभ्यास तुम करो तो इस अभ्यास से अब तुम्हें ये पूछना ही न रहेगा कि विकल्पों से मैं कैसे छूटूं, क्योंकि ये जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है वह यही है। मैं पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दीपकों को मिलता था, सबका एक ही कहना है, राग से कैसे छूटूं, विकल्प से कैसे छूटूं। तुम ऐसी ही शिकायत करते हो कि वो सागर से मैं कैसे बचूं, और वहां तो ऐसा सागर कि जिस सागर में कभी सुनामी आए, हो सकता है सागर का पानी तुम्हारे घर तक आ जाए, सागर का पानी आकर के तुम्हारे चित्र को बेर बिखेर कर दे। मगर ये राग के विकल्प, कितने भी राग के विकल्पों की तरंग उठे, कितने भी राग के विकल्प तीव्र हो, मगर उसकी तीव्रता में कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो तीव्र होकर के अपनी सीमा का उल्लंघन करके जड़ में से चेतन हो जाए। ये जड़ में से चेतन हो ही नहीं सकते। ऐसे जो राग और द्वेष के विकल्प जो सदा काल जड़ है, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, सम्यक दृष्टि को वह दिखाई देता है। ओ ओ ओ ओ ऐसा ध्रुव त्रिकाल चैतन्य परमात्मा तत्व कि जिस चैतन्य परमात्मा में ये चित्र नहीं, जिस चैतन्य परमात्मा में प्रति समय होती ये ज्ञान की निर्मल अवस्था, जिस ज्ञान के निर्मल परिणमन में भी जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव न कुछ लेता है न कुछ देता है, और ये रचना होती है। भगवान, ऐसा लक्ष्य तुम्हारा ज्ञायक देव का लक्ष्य हो। भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञायक देव का लक्ष्य कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की रचना, इंद्रियों की रचना नहीं, क्योंकि इंद्रियों की रचना वो तो सागर की तरंगों की तरह, ये शरीर की रचना तो मैं नहीं। ऐसा हो भगवान, ऐसा भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को सदा काल है। देह की जो रचना है वो देह की रचना, ओ देह की जो रचना है वो देह की रचना तो वहां, वो बाहर की रचना वो बाहर में है। दर्पण में चेहरे को देखा कि चेहरे को देख करके ही दर्पण में जो देह की रचना दिखाई देती है, ये रचना ये तो बाहर की रचना। यहां तो ये कि ज्ञान की पर्याय में राग के विकल्प की जो रचना जानने में आती है,
देह की रचना तो दूर, राग के विकल्प की रचना भी दूर। राग के विकल्पों की जो रचना, राग के विकल्पों की रचना जो ज्ञान में जानने में आती है, ऐसी ये ज्ञान की रचना में भी जो मिलता नहीं है और उस रचना को करने नहीं गया, ऐसा हो, करने नहीं गया, वो रचना करने नहीं गया, वो चित्रकार कहा, मगर ये चित्रकार तो कुछ तो करता है न, कुछ तो करता है न वहां, उसने कम से कम हाथ तो घुमाया न। यहां तो ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चित्रकार ऐसा, चित्रकार ऐसा, तो फिर चित्रकार क्यों कहते हो? यदि वो करता नहीं है, करता नहीं है, फिर भी चित्रकार कहा कि वो करता नहीं है। ये बात सही है कि वो चित्र को बनाता नहीं है, वो ज्ञान की ये पर्याय, इस ज्ञान की पर्याय को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बनाता नहीं है, ये बात सच है। वहां पर भी वो चित्रकार चित्र को कहाँ बनाता है? चित्रकार चित्र को बनाता नहीं है, चित्र अपनी योग्यता से बनता है और उस समय चित्रकार वहां है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय की रचना अपनी योग्यता से होती है और चैतन्य चित्रकार पर सिर्फ आरोप लगा, ऐसा कहने में आता है, सिर्फ कहने में आता है, वास्तव में वो करता नहीं बनता है। वह तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा वो अलग है, ये ज्ञान की पर्याय के चित्र से जो अलग है, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये अंदर में ऐसा दृढ़ निश्चय करना हो, बार बार ऐसा ही चैतन्य तत्व विचार करके, अरे मैं कहा जाऊं। पहले शिकायत करते थे कि कहां जाऊं, कोई विपत्ति आए तो विपत्ति में मैं कहा जाऊं। ऐसे धनपति के पास में कोई गरीब जाए न, अरे मेरे पास अभी इतना दुख है, वो कहे मैं इतना दुखी हूं, मैं मेरे दुख को दूर करने के लिए किसके पास जाऊं। ऐसा कोई मिलता नहीं है। आपके पास में सम्राट, मैं आपके पास में आया हूं। सेठ के पास में जाए कि सेठ मैं आपके पास आया हूं, मेरा थोड़ा उद्धार कर दो। ऐसा मगर बच्चे को भूख लगे, बच्चा सम्राट के पास नहीं जाता। बच्चे को भूख लगे तो बच्चा सम्राट के पास नहीं जाता, मां के पास जाता। ऐसा बच्चा मां के पास जाता है क्योंकि वह बच्चा जानता है वहां जाऊंगा तो वहां मुझे शांति मिलेगी, मुझे भोजन मिलेगा। मां के पास जाता है। दुख आया ना, भूख का दुख है यहां तो ये। ओ हो, बच्चे को पता चला भूख लगती है, बच्चे को पता चला वहां ज्ञान है ना। बच्चा के भूख को दूर करने के लिए मैं कहां जाऊं, कि बच्चा कहता है मैं अपनी मां के पास जाऊं। वो मां के पास जाता है कि जहां से मेरा ये दुख दूर होगा वहां मैं जाता हूं। ऐसे जो कार्य जहां से होगा तुम उसके लिए वहां पर ही तो जाओगे ना। ऐसा कोई वस्तु तुम्हें अपने घर में, अब गेहूं की बोरी है तो गेहूं की बोरी उठाने के लिए तुम किसको कहोगे? तुम उसे ही तो कहोगे कि जो वो काम कर सकता है। ऐसा तुम किसी मजदूर को कहोगे ना कि तू इस गेहूं की बोरी को उठा दे, अपने पति को तो नहीं बोलोगे ना। परदेश में तो पति को बोलना पड़ता है, मगर भारत में यहां पर कि तुम्हें जिससे वो काम हो सकता है उससे तुम ये कहोगे कि ये काम कर दो। जब दुख आता है तब जैसे निर्धन व्यक्ति, दुख आता है तो निर्धन व्यक्ति धनवान के पास जाता है। ऐसा धनवान के पास जाता है, ऐसे ही ज्ञानी को दुख आता है। आता है माने कि दुख कहां आता है?
ज्ञानी को दुख कहाँ आता है? ज्ञानी को दुख ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। दुख आता है अर्थात दुख ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। जब दुख ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, जैसे बच्चे को भूख लगती है, जैसे बच्चे को भूख का अनुभव हुआ कि बच्चा सीधा मां के पास गया, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में दुख जानने में आया कि ज्ञानी कहां गया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में गया, कि वो कहता दुख है ही नहीं, क्योंकि दुख तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में डुबकी नहीं लगी थी तब तक ऐसा था भगवान। जब तक डुबकी नहीं लगी तब तक ऐसा था, डुबकी लगी तो कहा बच्चा मां के पास जाए और दूध पिए और फिर कोई उस बच्चे को पूछे जाने थोड़ी देर, अब एक काम कर कि वो जो भूख थी ना, वो भूख को ढूंढ करके लेके आ, कहां चली गई? भूख को ढूंढ करके ला। अब भूख को ढूंढ कर लाए कहां? ऐसा इसलिए ज्ञानी को कोई पूछे कि आप इस दुख का थोड़ा समाधान कर दो ना, ज्ञानी कहे कौन सा दुख, हमें तो ज्ञान जानने में आता है और तुझे भी ज्ञान ही जानने में आता है, तो ये भ्रम से भ्रमित हो रहा है कि ये दुख जानने में आ रहा है। कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी भगवान। वो भूख को पेट में ढूंढोगे ना, कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही दुख ज्ञान में कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, ज्ञान में ज्ञान दिखाई देता है। ऐसा हो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये जागृति, ये जागृति दुख को जानते हैं, मगर दुख को जानते समय भी परिणति दौड़ती है न्याय की ओर। दुख को जानते समय भी हे ज्ञान दीपक, जैसे बच्चे के पेट में भूख लगी कि भूख को बच्चा जानता है, दुख को वो जानता है, भूख के दुख को जानता होने पर भी बच्चा भूख की ओर नहीं दौड़ता, बच्चा दौड़ता है मां की ओर। ऐसे ही यहाँ दुख ज्ञान की पर्याय में जानने में आया ओ और परिणति त्रिकाली ध्रुव में दौड़ती है भगवान। ओ कभी भी तुम्हारी अपेक्षा पूरी न हो, यदि तुम्हें परिवार जनों के साथ में रह करके तुम्हारे राग की पूर्ति न हो, तुम्हें शत्रु के सामने रह करके तुम्हारे द्वेष की पूर्ति न हो, और तुम्हें दुख हो तो दुख को जान करके, उस दुख को जान करके भगवान यहां अंतर में तुम्हारी परिणति न्याय की ओर दौड़े। एक ही मां है, ये मां एक ही मां है, मां एक है, मां एक है, एक मां है। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य परमात्मा ये एक मां है, बाकी सब मां बाहर की मां वो तो कहने की मां है, बाकी तो यहां तक कि बाहर की मां गुरु मां, ये गुरु मां भी बाहर की मां है। अभी वो गुरु मां है, कहां चली जाएगी वो गुरु मां भी, क्योंकि वो गुरु मां तुम्हारा अनुभव नहीं है, गुरु मां वो राग है, तुम्हारा अनुभव थोड़ी है। अनुभव तो एक ही हो सकता है स्व का, और के प्रति तो राग है। यहां तो जिनवाणी मां है, वो जिनवाणी मां वह भी एक राग है, वह भी मां नहीं है। मां तो एक ही की, क्योंकि जिनवाणी मां के पास गया, जिनवाणी खोली तो क्या हुआ कि वो जो दुख था वो दुख तो गया ही नहीं। राग है ना जिनवाणी मां को पढ़ने का राग, तो दुख तो है, राग इज इक्वल टू दुख, राग माने दुख, ऐसा राग माने दुख है। तो वो जो दुख जिनवाणी मां के पास जाकर के भी दुख रहा, तो बाकी और कौन सी मां के पास जाकर सुख मिलेगा?
एक न्यायक देव, एक चैतन्य परमात्मा के अलावा भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, ये मां, इसके पास अंतर में जब परिणति गई तब पर्याय में दुख नहीं रहा। ऐसा निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में जब तुम्हें अंतर्मुख दृष्टि होगी, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि हो, अब विचार करो भगवान बाहर में तो कहीं पर भी विकल्पों की पूर्ति करने में शांति नहीं। वो जो दुख है उस दुख को दूर करने नहीं जाता, सीधा मां के पास जाता है। वो दौड़ उसकी मां की ओर है, दुख की ओर दौड़ नहीं है। ऐसे अज्ञानी दुख की पूर्ति के लिए वो आत्मा में नहीं, वो पर में जाता है कि दुख दूर करो। पहले प्रयास किया कि 10,000 रुपये की साड़ी खरीदी है। अब 10,000 की साड़ी, इतनी महंगी साड़ी, कुछ लोगों की तो महीने की तनख्वाह भी 10,000 की नहीं है। अब 10,000 की साड़ी पहन करके पार्टी में गए और वहां पर देखा इतने खुश होकर के जा रहे, इतने खुश होकर के जा रहे कि अरे जैसे स्वर्ग उतर गया। और वहां जाकर के देखा कि किसी महिला ने 15,000 की साड़ी पहनी है कि दुखी दुखी हो गई। अरे सचमुच ये संसार में कहीं पर भी शांति नहीं, दुख है। अब वो 15,000 की साड़ी पहनी वाली उसको देखा। अब वहां दो स्थिति है। वो महिला अब दूसरे दिन वो 20,000 की साड़ी खरीदने गई कि वो 15,000 की पहनती है तो मैं 20,000 की खरीदूंगी। वो 20,000 की साड़ी खरीदने नहीं गई, वो दुख खरीदने गई है। 20,000 रुपये देकर के वो दुख खरीदने गई है, क्योंकि कल वही हालत होने वाली है। एक तो ये कि दुख हो कि कोई व्यक्ति अंतर में दुख का अनुभव होता है कि दुकानदार के पास जाता है, और कोई व्यक्ति दुख का अनुभव होता है कि घर में जाता है। घर माने चैतन्य घर हो, ऐसा चैतन्य घर में जाता है। और वही एकमात्र उपाय है दुख और विकल्प और आकुलता से जो ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति, दुख जानने में आए मगर ये दुख मेरा नहीं है, ऐसा हो मेरा नहीं है। थोड़े समय के लिए यहां पर्याय में है, तैयार होकर के जैसे महिला गई हो ने, तो तुम्हें तो अनुभव है, इतने तैयार हुए। खास करके छोटे गांव में तो ऐसे ऐसे तैयार होते हैं, महंगे, इतने महंगे गहने पहन करके शादी के दिन, खुद के पास तो गहने नहीं मगर गहने किराए पर लेके आते, कपड़े भी महंगे महंगे किराए पर लेके आते। अब कितने ही महंगे कपड़े हो, अब तुम भी वहां पर ऐसे ही जिस शादी की कुर्सी पे बैठे हो वहां पर, तो वहां पर वो कुर्सी तुम उसके मालिक थोड़ी हो, वो भी किराए पर लेके आए। वहां पर भी जो टेंट बंधा है, वहां पर भी जो श्रृंगार किया है, वो तुम्हारा नहीं, सब उधार है, सब किराए पर लाए। जैसे तुम्हें वो सब दिखता है ना, ये रंग राग दिखता है ना, ये सब रंग राग दिखता है, मगर तुम्हें ये जागृति की मालिक नहीं हो। गले में तुमने हार पहना हो मगर दर्पण में देखते समय में ये हार का मालिक नहीं, ऐसी जागृति है। सम्यक दृष्टि के गले में दुख है, ये दुख आया है, मगर दुख को है ऐसे जानते इसका मालिक मैं नहीं हूं भगवान। ऐसा है किराए पर थोड़े समय के लिए। किराया माने कौन सा किराया? किराया देना पड़ता है हो, किराए के बिना कुछ भी नहीं मिलता, यहां मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, किराया चुकाना पड़ता है, किराया चुकाना पड़ता है। किराए के बिना यहां तुम रह नहीं सकते। दोनों खाली हो, पुण्य का उदय, पाप का उदय, किराया। किराया वो कर्म, कर्म माने किराया, ये किराया चुकाना पड़ता है। और एक साथ में ऐसे कर्म के उदय हो, एक साथ में हो ऐसे पाप के उदय, पुण्य के उदय, प्रति समय ये उदय आते हैं।
एक समय में ये पाप और पुण्य के कर्म खिरते रहते हैं, उदय में आकर के ये कर्म खिरते हैं। मगर सम्यक दृष्टि तो अलिप्त, ऐसा अलिप्त, जल में कमलवत ऐसा अलिप्त है। सम्यक दृष्टि अलिप्त है भगवान, ऐसे कादे में हेम अमल है। सोना जो है वो सोना कादव में है, मगर सोना वहां वो अमल है, उसमें मैल नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये जागृति पुण्य और पाप के उदय में एक समय में ऐसा ओ पाप का उदय, पुण्य का उदय, ये दोनों उदय में ये जागृति कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में ये उदय नहीं, ऐसी जागृति, ये श्रद्धा, ये एकत्व, ये मान्यता कि मैं चैतन्य, वहां पर वो है ही नहीं। उस दशा का तो निराकुलता रूप आनंद है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तो वो आनंद को भोगो भगवान। एक समय में ऐसे उदय आते हो, कहीं पर भी हो, ऐसी हो, करोड़ों रुपये की बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में बैठे हो, तो मर्सिडीज में बैठे हो, रास्ते पर सिग्नल आया, लाल रंग का वो सिग्नल आया कि गाड़ी को रोकना पड़ा। तो इतने बड़े करोड़पति को भी मर्सिडीज में बैठा हो तो लाल सिग्नल पर गाड़ी रोकनी पड़ी। पाप का उदय भी चल रहा है कि लाल सिग्नल पर वो रुकना पड़ा है, वो आगे नहीं जा पाता, इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही। पाप का उदय है कि लाल बत्ती है, मगर पुण्य का उदय है कि हरे रंग की मर्सिडीज में वो बैठा है। रास्ते पर अभी भीख नहीं मांगता नहीं, वो रास्ते पर भीख नहीं मांगता। वो पाप का उदय नहीं, वहां वो पुण्य का उदय भी है, मगर रास्ते पर रुकना पड़ा, ये पाप का उदय, और मर्सिडीज में एयर कंडीशन में बैठा ये पुण्य का उदय। ये दोनों एक समय में एक साथ, मगर मान्यता में ये कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये उदयों में नहीं हूं। ये किराए पर लिया हुआ जो हार है, ऐसे ही कर्म के उदय से लाल बत्ती है, कर्म के उदय से हरी गाड़ी है, दोनों में मैं नहीं, मालिक नहीं। ये दोनों में गाड़ी का मालिक नहीं ऐसा नहीं हो, ये उदय का ही मालिक नहीं, क्योंकि उदय जिससे आया वो बंध से, और बंध जिससे हुआ वह राग द्वेष से, वह राग द्वेष ही न्यायक में नहीं, तो ये सबका कर्ता में कैसे, ये भेद विज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान, चैतन्य परमात्म तत्व, आ आ आ आ आ आ ये चैतन्य परमात्म तत्व पुण्य और पाप के उदय में भगवान मिलता हुआ तुम्हें न दिखे, और ध्रुव, ऐसा ध्रुव दिखे, क्योंकि उसका लक्षण देखा, उसका स्वरूप पहचाना, अंतर के स्व संवेदन से ये पहचाना कि वो उदय में नहीं है। हो ऐसा हो, अभी तो ये मर्सिडीज में बैठा है, मगर कभी रास्ते पर भीख मांगनी पड़े तो, ये रास्ते पर भीख मांगनी पड़े तब तो पाप का उदय न, ये रास्ते पर भीख मांगनी पड़े तब भी दोनों उदय है भगवान। ऐसे हो, रास्ते पर भीख मांगनी पड़े ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य पाप का किराया भी वो चुका रहा है, अकेला पाप का नहीं, पुण्य का। ऐसा रास्ते पर भीख मांगने वाला भिखारी महापुण्यशाली। ऐसा हो, कभी तुमने ऐसा देखा? भिखारी को तुमने देखा मगर पाप का उदय भोगता है बेचारा, मगर ये पुण्यशाली, ऐसा दिखता है कभी? ऐसा हो, और पुण्यशाली दिखे, ऐसा कोई देखता है, अरे ये तो देखो ये तो भिखारी है, ऐसा भिखारी भीख मांगता है ना, भिखारी। रास्ते पर तुम खड़े हो ना, ऐसे तो रास्ते पर खड़े हो और कोई भिखारी भीख मांगता हो, कोई तुम्हारे पास में खड़ा हो ने,
तो उसके पास भिखारी भीख मांगता है। तुमने वो दृश्य देखा कि मेरे पास में कोई है, उसके पास वो भिखारी भीख मांगता है, तुम क्या करते हो? तुम थोड़े इधर उधर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो वहां से भीख मांग करके फिर वो मेरे पास आएगा। बचने का इंतजाम पूरा करते हो कि भिखारी है, मगर ये पता नहीं कि मैं खुद भिखारी होकर के पुद्गल से सुख की भीख मांगता हूं। भिखारी से बचना है तो ये भिखारी से बचना है। ऐसा अगर भिखारी को देखा तो पहले ये दिखाई दिया, अरे ये तो पाप का उदय, ये तो पाप का उदय, ऐसा लगता है। कभी ये दिखाई दिया कि ये महापुण्यशाली ऐसा हो। क्यों महापुण्यशाली? भले रास्ते पर भीख मांगता है तो भी जो मनुष्य पर्याय महापुण्य के उदय से मिलती है, वो मनुष्य का भव तो है ना। अभी रास्ते पर भीख मांगने वाला भिखारी भी महापुण्यशाली है, क्योंकि मनुष्य की पर्याय में है। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो। ये मानव नो, मानव का वो राज सिंहासन पर बैठा ऐसा मानव नहीं, कोई भी मानव हो। फिर रास्ते पर वो मानव भीख मांगने वाला मगर महापुण्य के उदय से है। वो बहु पुण्य केरा पुंज, वो महापुण्य के उदय से वो मनुष्य है। कभी ऐसा दिखा तुम्हें? परमात्मा तो दिखा नहीं, पुण्य के उदय वाला भी नहीं दिखा। ऐसा हो तीन लोकानाथ चैतन्य परमात्मा तो दिखा नहीं, मगर महापुण्यशाली भी नहीं दिखा। तुम्हें तो दिखा कि वो तो पापी, पाप का उदय भोगता है। कैसे कैसे बेचारे ने पाप किए होंगे। हे ज्ञान दीपक, यहां तो ये कि तुम पाप के उदय रूप देखो तो भी तुम अधर्मी, और महापुण्यशाली ये परमात्मा ऐसा देखो तो भी तुम अधर्मी, क्योंकि उदय के रूप में परमात्मा को देखना अधर्म है। उदय के रूप में देखा नहीं, पुण्य और पाप के उदय के रूप में देखा है भगवान। प्रति समय ये जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा, ये कर्म के उदय के परिणाम में, ये पुण्य और पाप के उदय के परिणाम में भगवान कहीं पर भी नहीं हूं। ये ज्ञान दीपक, ऐसा तुम्हें अंतर में अहोभाव जगे न्यायक देव के प्रति। ये न्यायक देव के प्रति तुम्हें देखता हूं, ऐसा लगता है। आज ही मुझे ये विचार आ रहा था, ऐसा विचार आ रहा था, क्योंकि ज्ञान दीपकों के ऐसे संदेश आए कि बहुत दिन से, बहुत 2 दिन से मिले नहीं, 2 दिन से नहीं मिले। ऐसा तो बोले अरे मुख नहीं देखा, 2 दिन से मुख नहीं देखा। तो मुख के कारण मुझे आज सुबह से ये 2 दिन से मुख नहीं देखा, और आज की तारीख 22 तारीख से मुझे आज याद आया, अब तो मुख देखने का अवसर आ गया। वो पवनंजय ने अंजना का मुख जैसे 22 वर्षों के बाद देखा, ऐसा मैं 22 तारीख को ज्ञान दीपकों का मुख देखूंगा। ऐसा 22 वर्ष तो नहीं, 22 तारीख को देखो ना। मगर जैसे आपको याद आती थी ना, भगवान बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं कब सत्संग, कब सत्संग। लाइव का मजा ही कुछ और है। ऐसा हो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। फिर भी मैंने भावना भाई कि सत्संग न छूटे, इसलिए इसी समय मैं आपको 7:42 पर यह सत्संग भेजता। 7:42 पर जब आपका सत्संग सुनना शुरू करते, उसी समय मैंने रिकॉर्डिंग किया है। 7:42 पर ये रिकॉर्डिंग किया कि आपको ऐसा ही, कि मुझे ऐसा लगे आप वहां सुनते हैं और आपको लगे आप मुझे सुनते हैं। ऐसा 7:42। अब इंटरनेट नहीं है मगर कुछ तो हो सकता है। और उमराला में इंटरनेट नहीं था, ये आंधी आई कि इंटरनेट चला गया। वो रिकॉर्डिंग करके हम रात को, मोटा भाई का इतना ऋण है हमारे ऊपर। मोटा भाई हमको 10 किलोमीटर दूर उमराला के पास में एक है जगह वल्लभीपुर करके, वल्लभीपुर में वहां इंटरनेट है, तो वहां पर अपलोड करने के लिए वहां जाते थे।
फिर पब्लिश करने वहां जाते कि हे ज्ञान दीपक, वो 10 किलोमीटर की दूरी, वो दूरी दूरी नहीं। भले यदि तुम्हें अभी धर्म के 10 लक्षण, 10 को धारो तुम भगवान, 10 को धारण करो भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हो। एक न्यायक देव का मुख देखो कि सब देखा। ये तो बाहर, अंजना भी बाहर, ज्ञान दीपक भी बाहर, सब बाहर है भगवान। एकमात्र न्यायक देव, मगर जैसे एक ज्ञान से ज्ञायक तक, जैसे अंजना का मुख देखा ना, कि अंजना को देख लिया, एक मुख को देखते ही जिसने पूरी व्यक्ति को देख लिया, ऐसे पूरा व्यक्ति, पूरे व्यक्ति को, किसी का चेहरा देखो ने तो चेहरा देखते ही ऐसा भाव कि मैंने उसको देख लिया। ऐसे ही वो जो ज्ञान का अनुभव होता है, तो ज्ञान के अनुभव में यही भगवान आत्मा, पूर्ण भगवान आत्मा का दर्शन हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को सामने आया, पर आपने ऐसा कहा ना कि आइए, तो आपने वो शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, उस व्यक्ति के साथ में हाथ मिलाया, तो कहते हो ना मैं उस व्यक्ति को मिला, कि आप उसे मिले कि नहीं? हाँ मैं उसे मिला, कि हाथ ही मिलाया ने, मगर हाथ के स्पर्श से पूरे व्यक्ति को मैंने मिला, वो व्यक्ति को मिला। एक समय के लिए ये न्यायक देव, ये भगवान आत्मा की स्पर्शना, ज्ञान की स्पर्शना हुई कि न्यायक की स्पर्शना हुई। भेद का विकल्प न हो तो ज्ञान ही न्यायक है, भेद का विकल्प न हो तो चैतन्य में ही चेतन है। ऐसा चैतन्य परमात्मा हो भगवान, ऐसा चैतन्य विकल्प न हो तो, विकल्प न हो तो बच्चे को यदि पिताजी की उंगली पकड़ी, तब ये विकल्प न हो कि ये उंगली है, तो बच्चे ने पिताजी को पकड़ा है। वो पिताजी को पकड़ने के लिए एक पूरे अंगों को एक एक को छूने जाने की जरूरत नहीं है। मैं पिताजी को पकड़कर रास्ते पे चल रहा हूं, पिताजी को मैंने पकड़ा है। ऐसे ही एक एक चैतन्य ज्ञान यहां पकड़ में आया कि भगवान आत्मा पकड़ में आया भगवान। ऐसा हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान से ज्ञायक तक, ज्ञान की ऐसी अवस्था, एक में पूर्ण का ऐसा रूप दिखता है। पूर्ण का उसके लिए अलग अलग नहीं, जैसे एक तुम्हारा मौन है, मौन लेकर के बैठे और तुम सिर्फ इतना बोले, हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, हे राम, तुम्हारा मौन भंग हो गया। तुम कहो कि अरे मैं तो एक शब्द बोला हूं ने, एक शब्द, मौन भंग हो गया। पानी की एक बूंद पी, अब वो अनशन भंग हो गया, अनशन भंग हो गया। वो अनशन कहते हैं ना, उपवास, तुम्हारी भाषा में उपवास, जो उसको तुमने घुसेड़ दिया उसमें, वो तो यहाँ पानी की एक बूंद पिए तो अनशन भंग हो गया। धर्म तो नहीं हुआ, ध्यान तो नहीं, वो तो अनशन है। उपवास तो अंदर में जाए तब, मगर अनशन भी पानी की एक बूंद, ये घुसेड़ दिया कि गर्म किया हुआ उबला हुआ पानी, छना हुआ पानी उपवास के दिन पी सकते हैं। अरे वो अनशन में तो पानी की एक बूंद गई कि वो अनशन नहीं हुआ भगवान। ऐसा, मगर जैसे वो बूंद पानी की गई कि वो अनशन टूट गया, एक शब्द बोल दिया कि मौन भंग हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही ये विकल्प एक समय का उत्पन्न हुआ, मैं चैतन्य, ये विकल्प हुआ कि ध्यान भंग हो गया। ऐसा निर्विकल्प अनुभूति में वहां तो वाणी,
वाणी तो दूर, वाणी का विकल्प नहीं। वाह, ऐसा निर्विकल्प अनुभव, अनुभव जिस समय अनुभव होता है उस समय तो भगवान पर का विकल्प नहीं। जिस समय करंट का अनुभव हुआ उस समय बोलो कि ये अनुभव का स्वरूप ऐसा है, उस समय तो अनुभव। जिस समय दुकानदार के पास जाकर के वहां पर मिठाई थोड़ी चखने के लिए कहते हैं ना कि थोड़ी, तो मिठाई जब चखी उस समय कुछ बोलना नहीं। किसी ने खाना बनाया हो, पकाया हो ना, तो परोसते हैं, तो परोसते वक्त यदि वो सामने ही खड़े रहे, बार बार पूछे ना कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना, अच्छा है ना, अच्छा है ना, तो वो रस जो आता है वो नहीं आता। वो बोझ लगता है कि खाना परोस करके हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों करते हो, खाने दो ना। उस समय ये हाँ अच्छा बना है, ये बोलना, ये विकल्प आना, ये बाधक लगता है। जहां ये रस अनुभव में आता हो वहां तो ये विकल्प भी नहीं। भगवान ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट हो कि तुम देहातीत हो, वचनातीत हो, विकल्पातीत हो। भगवान है ऐसा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक देव, ये न्यायक देव, ये न्यायक देव की अनुभूति तुम्हें हो। ये न्यायक देव की अनुभूति के बिना छुटकारा नहीं भगवान। यही एकमात्र उपाय है यहां से मुक्त होने का। छूटना तो है ना, मुक्त तो होना है। ये बीमारी का समय है ना, लोग कहते हैं अस्पताल में ज्यादातर ये छूटना, वो डिस्चार्ज करते हैं ना कि डिस्चार्ज, हमको कब डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज कब करेंगे। मगर डॉक्टर पहले ये पूछते हैं कि चार्ज भर दिया कि नहीं। चार्ज जिसने भर दिया हो वही डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसा जिसने निर्विकल्प अनुभूति का चार्ज भरा हो वही संसार से डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसा ये भी एक अस्पताल है। हो ये अस्पताल दिखता है। मैं तो जहां जहां देखू ये अस्पताल है। अस्पताल में कोई मिथ्यात्व से पीड़ित मरीज दिखता है, वो मिथ्या दृष्टि। और सदगुरु जो वैद्य है, जो सम्यक दृष्टि, ये एक अस्पताल है जहां से डिस्चार्ज हो करके सिद्धभूर के घर तक जाना है, पहुंचना है। भगवान हे ज्ञान दीपक, तुम्हें डिस्चार्ज करने का समय हो गया, तुम्हें मुक्त करना है। मगर ये सत्संग से मुक्त करने का समय है, संसार से नहीं। अभी तो संसार से मुक्त होने का समय नहीं आया भगवान। समय कब आएगा, संसार से मुक्त होने का समय कब आएगा कि संसार का जो चित्र है वो संसार का चित्र तो दूर, ज्ञान की रचना जो ज्ञान का चित्र है वह भी न्यायक देव में नहीं है। ऐसा चैतन्य चित्रकार न्यायक देव, यह न्यायक देव ही मैं हूं, न्यायक देव ही मैं हूं, न्यायक देव ही मैं हूं। ओ